चलिए अब विस्तार से खबरें दिल्ली से। पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज होने जा रही है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो आज एक अहम बैठक में दिग्गज मौजूद रहेंगे, सभी का जमावड़ा लगेगा। समिति की ये बैठक है केंद्र चुनाव समिति, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव, जहां पर मंथन जारी है। आगामी चुनावों को लेकर ही बातचीत होगी। बिल्कुल, और इसमें रणनीति बनाई जाएगी आगामी चुनाव के मद्देनजर। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि प्रधानमंत्री इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीटिंग, ये बैठक काफी ज्यादा अहम होने जा रही है और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो मैदान में उतर चुके हैं प्रत्याशी, यानी कि लिस्ट देखिए जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और उन लिस्ट में जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और साथ ही चर्चा ये भी होगी कि आखिरकार जो नाराज है, जिनकी नाराजगी देखने को मिल रही है टिकट के बंटवारे के बाद, उनको किस तरीके से मनाया जाए। तो बैठक में आगामी चुनावों को लेकर बातचीत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। और दिल्ली से मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिदीप, आज एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, काफी अहम ये मीटिंग, चूंकि इसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा इसमें शामिल रहेंगे। ऐसे में बैठक को लेकर क्या जानकारी है? छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना बड़ा दाव खेला है, जो एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, उससे टकरा करके बीजेपी ने अपने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस विधानसभा चुनाव में हटा रहा है। उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि आज एक अहम बैठक हो सकती है। रविवार का दिन है। खुद जो कयास लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो टीम है, सीईसी के जो सदस्य हैं, तमाम जो महामंत्री हैं, महासचिव हैं, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कह सकते हैं एक तरीके से जो अब दूसरा राउंड चलना है कि क्या आखिर राजस्थान में भी जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी ने अपनी राजनीति की नई लकीर चुनी है, क्या उस लकीर के आधार पर अब राजस्थान में भी बीजेपी आगे बढ़ेगी? छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो भूपेश बघेल का जो एक फैक्टर है उससे टकरा करके बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी? तमाम जितने भी वो पैरामीटर्स हो सकते हैं, तमाम जितने भी वो कह सकते हैं मापदंड हो सकते हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि उम्मीदवारों के नाम पर डिस्कशन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन जो चयनित उम्मीदवार हैं, जो उनकी एक प्रेजेंटेशन होगी और फिर उसके बाद में बीजेपी अपनी जो दूसरी सूची है, जो अपनी जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, उसको बीजेपी जारी करेगी। बिल्कुल मणिदीप, ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर बात करें, हमेशा एक अलग रणनीति के साथ, एक अलग पैटर्न के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या इस बार भी, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अलग रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्या इस बैठक के बाद कोई और ऐसा चौंकाने वाला फैसला निकलकर सामने आने वाला है? जी देखिए, जो कहते हैं राजनीति में जो खिंची हुई लकीरें होती है, उन खिंची हुई लकीरों से अलग लकीर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी खींचती आई है। बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसने सभी को चौंका दिया। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में व राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके से चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के सियासी समीकरण अलग हैं। मध्य प्रदेश में जो कह सकते हैं कि पार्टी के अंदरूनी जो भीतरी जो सूत्र हैं, जो बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उन
उनमें जोश, उत्साह व उमंग जगाने के लिए बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है कि आप अच्छा परफॉर्म करिए और हो सकता है शिवराज की वजह हम इनमें से किसी को मौका दें। क्या वो कयास, क्या वो समीकरण छत्तीसगढ़ पर लागू होते हैं, क्या वो समीकरण राजस्थान पर भी लागू होते हैं? तो तमाम जो पैरामीटर्स हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर बीजेपी मध्य प्रदेश में झेल रही थी, वैसा फैक्टर, वैसी चुनौती बीजेपी के पास में छत्तीसगढ़ में नहीं है, वैसी चुनौती बीजेपी के पास में राजस्थान में नहीं है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से बीते कुछ समय में हम लोगों ने देखा था कि जो है सांप्रदायिक घटनाएं राजस्थान में अक्सर निकल के आती, तो वहां के पैरामीटर्स लगे हैं। भूपेश बघेल ने वहां पर एक विकासवादी अपनी छवि बनाई है। बिल्कुल, तीनों राज्यों के पैरामीटर